हाय गाइस, वेलकम बैक टू एमडीएफएक्स प्रॉप रिव्यूज। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ क्वांटेकल प्रॉपफर्म का प्राइम मॉडल। ये मॉडल क्वांटेकल पावर मॉडल से काफी अलग है क्योंकि इसमें कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है। यहाँ आपको ड्रॉडाउन ज्यादा मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटेकल प्राइम मॉडल का सारे रूल्स, एफएक्यूज और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज जो प्रोहिबिटेड है और क्या ये अकाउंट वर्थ इट है या नहीं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। एट द एंड मैं बताऊंगा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन और कौन कौन से डिस्काउंट कोड अभी आप यूज करके ये अकाउंट परचेज कर सकते हैं ताकि आपको कम से कम फीस देना पड़े। चलते हैं क्वांटेकल के वेबसाइट पर और देखते हैं क्यूटी फंडेड का प्राइम मॉडल। जैसे ही आप क्वांटेकल सर्च करेंगे गूगल पे, आपको आएगा ऐसा एक पॉपअप पेज आएगा। आपको qtfunded.com पे प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे आपको एक पेज खुल कर आएगा। आपको हल्का से स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आपको दिखेगा सारे मॉडल्स, क्वांटेकल इंस्टेंट मॉडल, क्वांटेकल प्राइम मॉडल, क्वांटेकल पावर मॉडल। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटेकल पावर मॉडल का। सबसे पहले क्वांटेकल पावर मॉडल में आपको प्लेटफॉर्म जो मिलता है, MT5 मिलता है, ट्रेड लॉकर मिलता है और सी ट्रेडर मिलता है। यहाँ आपको स्प्रेड दो तरह के मिलते हैं, एक होता है रॉ स्प्रेड, एक होता है वेरिएबल स्प्रेड। जहाँ पर आपको कमीशन कम लगता है लेकिन स्प्रेड वहाँ पे ज्यादा होता है। रॉ स्प्रेड में स्प्रेड बहुत कम होता है और कमीशन थोड़ा ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू वेरिएबल स्प्रेड। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप रॉ स्प्रेड हमेशा चूज करो। और उसके बाद आता है आपको इवोल्यूशन स्टेप। क्वांटेकल प्राइम मॉडल में आपको 2 स्टेप भी है, 3 स्टेप भी है, दोनों तरह के मॉडल्स हैं। आपको यहाँ पर मिलेगा ऑन डिमांड। ऑन डिमांड क्या है ये? ऑन डिमांड ये है पे आउट। आप ऑन डिमांड पे आउट चाहते हैं। वैसे तो इस प्रोफर्म में क्वांटेकल प्राइम मॉडल में आपको ऑन डिमांड पे आउट का ऑप्शन अब शो होने लग गया। पहले नहीं था, पहले बाई वीकली है और अभी भी बाई वीकली है। या तो आप बाई वीकली विड्रॉ कर सकते हैं या आप ऑन डिमांड कर सकते हैं। ऑन डिमांड के लिए आपको सर्टेन क्राइटेरिया मेट करना पड़ेगा, आगे हम बात करेंगे। अगर आप ऑन डिमांड पे आउट चाहते हैं तो आपको ऑन डिमांड ऑन रखना पड़ेगा। प्राइस से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्राइस का। यहाँ आपको 5K से लेकर के 200K तक अकाउंट देखने को मिलेगा। आपको स्टेप 1 में 8% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, जो भी इवोल्यूशन का जो भी इनिशियल बैलेंस होगा। स्टेप 2 में आपको 5% बनाना पड़ेगा। डेली ड्रॉडाउन यहाँ आपको 4% मिलता है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको 10% मिलता है। क्या समझे? आपको 8% बनाना पड़ेगा फेज 1 में, 5% फेज 2 में, टोटल बनाना पड़ेगा 13%। डेली ड्रॉडाउन आपको मिलेगा 4%। ठीक है, आप एक दिन में $4,000 लॉस कर सकते हैं अगर आप 100K का अकाउंट लेते हैं। मैक्सिमम आप $10,000 लॉस कर सकते हैं अगर 100K का अकाउंट लेते हैं। तो न्यूज रूल फंडेड में है, आप 5 मिनट न्यूज के 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद ट्रेड नहीं कर सकते हैं। न्यूज रूल आगे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पे आउट जो है ये बाई वीकली है और आप ऑन डिमांड अगर सेलेक्ट करेंगे ऑन डिमांड भी हो जाएगा। बाई वीकली पे आउट मिलता है, मतलब हर 14 दिन पे आपको पे आउट मिलता है। आपको जब से आप आज फर्स्ट डे ट्रेड किए तो आज से 14 दिन बाद आपको पे आउट का रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन दिखेगा। प्रॉफिट स्प्लिट जो होगा वो 80% है। यहाँ आपको जो वन टाइम फीस लगेगा, अभी करंट डिस्काउंट कोड चल रहा है, इंस्टेंट कूपन कोड। इस कूपन कोड में अगर आप अकाउंट कोई भी अकाउंट परचेस करेंगे, जब आप अकाउंट पास कर लेते हैं, फर्स्ट पे आउट लेते हैं, उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा? एक अकाउंट मिलेगा, इंस्टेंट अकाउंट इसी का। जो भी अगर आप 100K का अकाउंट लेते हैं तो आपको 50K का इंस्टेंट अकाउंट मिलेगा, वो भी फ्री में। 50% ऑफ भी है। आपको यहाँ पर 5K का अकाउंट $30 मिलेगा और 200K का अकाउंट मिलेगा 650 में और 100K का अकाउंट मिलेगा $340 में। अब चलते हैं क्वांटेकल का प्राइम मॉडल के सारे रूल्स पेज पे। सबसे पहले क्वांटेकल प्राइम मॉडल क्या है? ये चैलेंज जो है क्या है? 2 स्टेप चैलेंज है और 3 स्टेप है। ठीक है, अगर आप 2 स्टेप चैलेंज सेलेक्ट करते हैं आपको दो तरह का टारगेट मिलेगा, फेज 1 फेज 2। इसको बोलते हैं स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 में आपको 8% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, स्टेज 2 में 5%, टोटल हो गया 13% आपको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, ये दोनों मिला करके। ठीक है, अगर आप 3 स्टेप चैलेंज लेते हैं आपको हर फेज में 6%, फेज 1 में 6%, फेज 2 में, फेज 3 में 6%। फेज 3 वाला अकाउंट थोड़ा सस्ता होता है एज कम्पेयर टू 2 स्टेप। जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन कैपेबिलिटी है और वो चाहते हैं अगर ये करना तो 3 स्टेप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा हमेशा 2 स्टेप यूज करो, क्योंकि जो यहाँ पर तुम एक्स्ट्रा बनाओगे 4% 5%, अगर वो पे आउट फंडेड अकाउंट में बना लोगे थोड़ा सा पैसे ही लग जाएंगे पहले, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जो आपको ड्रॉडाउन जो मिलेगा, यहाँ आपको डेली ड्रॉडाउन मिलेगा वो है 4%। मतलब जो भी आपका ड्रॉडाउन होगा वो 4%, जो फिक्स बैलेंस होगा आपका इनिशियल बैलेंस। जैसे अगर आप 100K का अकाउंट लेते हैं जैसे $4,000, तो वो $4,000 फिक्स रहेगा। ठीक है, और एक और चीज़ अभी ध्यान दीजिएगा, अभी करंट विंटर सेशन चल रहा है। तो विंटर सेशन में क्या होता है, MT5 वगैरह जो होता है, डैशबोर्ड वगैरह जो भी होता है, अपडेट होता है, वो 5:30 AM इंडियन टाइम पे होता है। बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, सुबह सुबह जो लोग ट्रेड करते हैं एशिया सेशन में, वो लोग सोचते हैं पहले कि 2:30 बजे होता था पहले रात में, और 2:30 बजे के चक्कर में लॉस कर जा रहे हैं, कोई ब्रीच कर दे रहा है डेली ड्रॉडाउन। तो वो आपको देखना पड़ेगा, आप चेक करो कि आपका MT5 रिसेट हुआ या नहीं हुआ, या आपका डैशबोर्ड रिसेट हुआ या नहीं हुआ। या आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो विंटर सेशन में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये आपका जिम्मेदारी है कि आपको चेक करना पड़ेगा। क्वांटेगल भी है 5:30 AM पे रिसेट होता है, इंस्टेंट फंडिंग भी 5:30 AM पे रिसेट होता है।
इसके चक्कर में लॉस मत करिए, ये सब इलॉजिकल लॉस होता है। ठीक है? यहाँ आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन 10% मिलेगा, जो भी आप मतलब 10% आपको मिलेगा इनिशियल बैलेंस का मैक्सिमम ड्रॉडाउन। जैसे अगर 100 का अकाउंट लेते हैं आप, तो वहाँ आपको $10,000 लॉस करने को मिलेगा मैक्सिमम। एक दिन में आप 4,000 लॉस कर सकते हैं, मैक्सिमम 10,000 लॉस कर सकते हैं। यहाँ आपको इक्विटी प्रोटेक्टर है, अगर ऑपरेशनल है, परचेज के टाइम पे आपको दिखेगा। इक्विटी प्रोटेक्टर क्या होता है, जो आपका अगर ट्रेड कोई भी गलती से 1.5% अगर लॉस में जा रहा ट्रेड, ठीक है, तो ऑटो क्लोज हो जाएगा। ये जरूरी है कि हर बार ऑटो क्लोज हो, लेकिन 99.9% चांस होता है कि अगर आप इक्विटी प्रोटेक्टर यूज करेंगे, जैसे आपका अकाउंट 1.5% लॉस में जाएगा, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, वो जो ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो लोग मतलब देख नहीं पाते हैं या भूल जाते हैं स्टॉप लॉस वगैरह लगाना, उन लोगों के लिए सेफ्टी है ये। अब बात करते हैं ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका फेज रहेगा, ठीक है, जो आपका फेज रहेगा इंक्लूडिंग फंडेड अकाउंट रहेगा, सब में आपको 4 दिन कम से कम ट्रेड करना पड़ेगा। फेज वन में आपको 4 दिन कम से कम ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेड ओपन करें क्लोज करें, बस वो एक दिन काउंट हो जाएगा। लेकिन जब आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, अगर आप 4 दिन ट्रेड करते हैं, ठीक है, अगर 4 दिन मिनिमम ट्रेड है, आपको लगता है कि 4 दिन में आप बना लेंगे पे आउट या प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो आपको ये जरूर रखना है कि आपको 2 दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप अकाउंट का 0.5% अप करें। समझे? आपका जो भी ट्रेडिंग डेज होगा, जरूरी नहीं है कि 4 दिन, मतलब मिनिमम अगर 4 दिन अगर आपने ट्रेड किया है, तो आपका 2 दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप 0.5% अप हो। ठीक है, वो एक दिन काउंट होगा, ऐसा ऐसा 2 दिन होना चाहिए। फंड प्राइम मॉडल में, ये पावर मॉडल में नहीं है और किसी मॉडल में नहीं है, लेकिन प्राइम मॉडल में है। एक और रूल ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास क्वांटिकल का प्राइम ऑन डिमांड मॉडल होगा, वहाँ आपको मैंडेटरी नहीं है कि आपको 0.5% अप करना है, लेकिन अगर लॉजिकली देखोगे, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से आपको वहाँ पे अप करना ही पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों। ये सब बस लिखे हैं कि नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप बाई वीकली चूज़ करते हैं, तो बाई वीकली में आपको 0.5% 2 दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप 0.5% अप किए हो अकाउंट को। अब एक और रूल है, एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस। अब बहुत लोग क्या करते हैं, लकीली जैसे अगर आपको पास फंडेड अकाउंट हो गया, जैसे मेरे पास अगर फंडेड अकाउंट हो गया 100 का मैंने आज ट्रेड किया, $2,000 प्रॉफिट कर लिया। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं अकाउंट में, ट्रेड नहीं करते हैं। फिर 4-5 दिन वेट करते हैं, फिर 14 डेज के बाद आप पे आउट रिक्वेस्ट कर लेते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर अलाउड नहीं है। पहले अलाउड था, लेकिन अब अलाउड नहीं है। अब इन्होंने ये रूल लाया है कि भाई अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो 2-4 दिन ऐसा रखो जिस दिन आप क्या करो, कांस्टेंट रहो। समझे? कांस्टेंट इन द सेंस क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज आप अगर आज $1,000 का प्रॉफिट किए हैं 10 लॉट से, टोटल 10 लॉट आज ने ओपन किया है, तो कल 9 खोलो, परसों 8 खोलो, 6 खोलो। ऐसे नहीं कि आज 10 लॉट खोले थे, कल 0.1 या 1 लॉट खोले, बस हो गया। बस छोटा सा, बस ताकि थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट हो जाए, इसके लिए नहीं। अगर आप लार्ज प्रॉफिट कर रहे हो, अगर आज एक दिन में $2,000 प्रॉफिट कर रहे हो, तो इस हिसाब से ट्रेड करो कि कल भी 1,000-1,500 ऐसे हो। ऐसे नहीं कि कल $50 या $100 पे आप ट्रेड बंद कर दिए। ठीक है, बहुत लोग करते हैं ऐसे, हम लोग भी करते थे पहले। जब मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट ये करना होता, जैसे एफटीएमओ वगैरह में क्या होता था पहले, अकाउंट पास करने के बाद 0.01 लॉट ओपन करते थे, माइक्रो लॉट, ताकि मिनिमम ट्रेडिंग डेज हिट हो जाए। बट यहाँ पर ये अलाउड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा इस मॉडल में। पावर मॉडल में ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन प्राइम मॉडल में ये रूल है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो रूल्स है, जो इम्प्रॉपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस वाला है, ये आपका क्या है कि सिर्फ जो फर्स्ट पे आउट लेंगे उसी टाइम है। उसके बाद फिर ये रूल नहीं है। समझे? उसके बाद ये रूल्स ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉलो करना है। आप फॉलो करो तो बहुत अच्छा चीज़ है, अगर नहीं करो तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पहली बार में आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि 14 दिन के अंदर अगर हम ये रूल फॉलो नहीं करें तो क्या होगा? अगर आप 14 डेज़ के अंदर अगर ये रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आपका इम्प्रॉपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पे आउट शिफ्ट हो जाएगा और आपको टाइम मिलेगा कि आप ऐसा बना के लाइए कि हम कांस्टेंट थे। बस ये एक बार करना पड़ेगा। अब दूसरा रूल आता है गैम्बलिंग रूल। यहाँ आप एक सिंगल ट्रेड पे 2.5% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये बस फंडेड अकाउंट में एप्लीकेबल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इवोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना चाहो उतना रिस्क ले सकते हो। ये सारे रूल्स जो ये फंडेड अकाउंट में एप्लीकेबल है। आप 2.5% ज़्यादा एक सिंगल ट्रेड पे रिस्क नहीं ले सकते हो, जो कि बहुत इनफ होता है 2.5%। अब आता है न्यूज़ ट्रेडिंग रूल। अभी न्यूज़ ट्रेडिंग में आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप क्वांटिकल प्राइम में ऑन डिमांड अगर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है, आप न्यूज़ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाई वीकली चूज़ करते हैं, तो बाई वीकली में या ऑन डिमांड ऑफ रहता है आपका, तो उस केस में क्या होता है, आपका न्यूज़ ट्रेडिंग एप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ पर कोई लेयरिंग रूल नहीं है, पहले लेयरिंग रूल था, अब हट गया है। अब स्टॉप लॉस रूल,
कोई भी स्टॉप लॉस रूल नहीं है, पहले ये रूल्स था, अब हट गया है। 13 जून के बाद जो भी अकाउंट परचेस किया गया, उसमें कोई भी स्टॉप लॉस रूल नहीं है। अब बात करते हैं हमें पे आउट कैसे मिलता है। पे आउट का 2 क्राइटेरिया है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बाई वीकली पे आउट विथ प्रॉफिट स्प्लिट 80%। अगर आप बाई वीकली पे आउट यूज करते हैं तो आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, और आपको हर 14 दिन पे आपको विड्रॉल मिलेगा। कोई भी कंसिस्टेंसी स्कोर का दिक्कत नहीं है, आप बस एक बार फर्स्ट टाइम आपको ट्रेडिंग प्रैक्टिस सही दिखाना पड़ेगा कि आप इम्प्रॉपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऑन डिमांड सेलेक्ट करते हैं तो ऑन डिमांड में क्या होगा, आपको 35% कंसिस्टेंसी स्कोर हमेशा मेट करना पड़ेगा, और आपको 100% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। लेकिन मिनिमम आपको 3% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। समझे? यहाँ पे आपको, अगर आप प्राइम मॉडल में अगर आप ऑन डिमांड यूज करना चाहते हैं तो ऑन डिमांड आपको कम से कम 3% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा विड्रॉल करने के लिए, विथ 35% कंसिस्टेंसी स्कोर, और आपको मिलेगा 100% स्प्लिट। अब मैं न्यूज़ रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यूज़ रूल में काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन था, सारे लोगों ने मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज किया था, कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया। देखो, न्यूज़ रूल यहाँ पर सिंपल है। पहले क्वांटेकल ये बोलता था कि अगर आप कोई भी, जैसे रेड फोल्डर न्यूज़ होता है जो भी फॉरेक्स फैक्ट्री में मेंशन्ड है, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर आपको दिखेगा रेड रेड टाइप में फोल्डर बना होगा। वो रेड टाइप का जो न्यूज़ होगा उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। उसी में एक होगा स्पीच। पहले ये था कि भाई आप स्पीच खत्म होने का वेट करो, बट ये रूल अब हटा दिया गया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अगर आज स्पीच 6 बजे आने वाला है, आप 5:55 से लेकर के 6:05 तक आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। इस बीच में आप ट्रेड आपका अलाउड नहीं है। अगर आप कोई भी बाय लिमिट सेल लिमिट लगाते हैं न्यूज़ के 5 मिनट पहले, और वो हिट कर जाता है, ट्रिगर कर जाता है न्यूज़ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो अलाउड है। लेकिन न्यूज़ के जो 5 मिनट पहले, न्यूज़ के 5 मिनट बाद, उस बीच में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ना स्टॉप लॉस रिमूव कर सकते हो, ना टीपी रिमूव कर सकते हो। आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते हो। और कुछ लोग होते हैं जैसे ट्रेड ओपन किए रहते हैं और क्या करते हैं, 5 मिनट के अंदर ट्रेड क्लोज कर देंगे, हिट हुआ भी नहीं, मतलब उनका बाय लिमिट सेल स्टॉप लगा भी नहीं, लिमिट ही ऑर्डर था। उस केस में भी क्या होता है, अकाउंट ब्रीच हो जाता है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। आप फॉरेक्स फैक्ट्री में यूज़ करिए। फॉरेक्स फैक्ट्री में आप इंडियन टाइम अगर वहाँ पे सेट कर देंगे तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप स्पीच भी है तो स्पीच में भी आपको बस 5 मिनट, न्यूज़ के 5 मिनट पहले, न्यूज़ के 5 मिनट बाद वेट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस। लेटेंसी ट्रेडिंग हम लोग करते नहीं है, आर्बिट्रेज भी हम लोग नहीं करते हैं। आर्बिट्रेज लेटेंसी हमारे लायक नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो बहुत छोटा ये करते हैं। जैसे मतलब एक ब्रोकर में, जैसे अभी चल रहा है गोल्ड अलग प्राइस पे चल रहा है, इस ब्रोकर में अलग प्राइस पे चल रहा है, उस प्राइस के बीच में जो ट्रेड करते हैं उसको बोलते हैं आर्बिट्रेज और लेटेंसी। तो ये हम लोग करते नहीं हैं। एक होता है एचएफटी ट्रेडिंग। एचएफटी होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ट्रेड को बहुत फास्ट फास्ट क्लोज करते हैं। जैसे मतलब ट्रेड ओपन किए 10 सेकंड में क्लोज कर दिए, ट्रेड ओपन किए 10 सेकंड में क्लोज कर दिए। यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप एक ट्रेड को कितना होल्ड करो। लेकिन अगर आप अगर एक ट्रेडिंग साइकिल में अगर आप 50 ट्रेड कर रहे हो, तो कम से कम 5 ही 6 ट्रेड ऐसा होना चाहिए, या 7 ही 8 ट्रेड ऐसा होना चाहिए जो मतलब कम इसमें ड्यूरेशन में हो। ऐसा नहीं कि मतलब कि आप बहुत शॉर्ट शॉर्ट स्कैल्पिंग कर रहे हैं, बस ट्रेड ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ट्रेड ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। बाकी यहाँ पर कोई भी मिनिमम होल्डिंग टाइम का, ड्यूरेशन का रूल नहीं है। लेकिन ये रिस्क है कि आप बार बार ट्रेड ओपन करके क्लोज कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप रिस्क ले रहे हो अकाउंट पे। उसके बाद आता है टिक स्कैल्पिंग। टिक स्कैल्पिंग में क्या करते हैं हम लोग, टिक स्कैल्पिंग में क्या करते हैं, सपोज आपने यहाँ बाय किया, उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दिया, बाय किया, क्लोज कर दिया, मतलब एक 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 दो पिप्स के लिए आप क्या कर रहे हो, बड़ा लॉट ओपन कर रहे हो। और जैसे 0.50 का लॉट ओपन कर रहे हो, वहाँ पे आप $10 $5 बस प्रॉफिट कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ वहाँ आपको कम से कम 50, 100, 150 बन सकता है। तो ये चीज़, ये टिक स्कैल्पिंग आता है, मतलब बहुत फास्ट। अब होता है रिवर्स ट्रेडिंग। रिवर्स ट्रेडिंग में क्या होता है, सपोज आपके पास एक अकाउंट है इंस्टेंट प्राइम में, एक अकाउंट है क्वांटिकल पावर में। एक अकाउंट में आपने बाय कर दिया, एक अकाउंट में आपने क्या किया, सेल कर दिया। तो ये भी यहाँ पे परमिटेड नहीं है। आप सेम अकाउंट में हेजिंग कर सकते हो, लेकिन अलग अलग अकाउंट में, एक अकाउंट में बाय, एक अकाउंट में सेल नहीं कर सकते हो। ये परमिटेड नहीं है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अब होता है वन साइड बेटिंग। वन साइड बेटिंग क्या होता है, वन साइड बेटिंग में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज होता है। वन साइड बेटिंग में क्या है, जैसे आपका जो बैलेंस है, सपोज आपके पास $100 है, आप $100 का 75%, मतलब जो भी आपका डेली ड्रॉ डाउन है उसका 75% ही एक दिन में लॉस करो, लगातार एक साइड में। अगर आप सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, लगातार सेल कर रहे हो, तो $100 का बस $75 ही लॉस करो, ठीक है, एक साइड में। आप बीच में फिर बाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं कि आप एक ही साइड में पूरे अकाउंट का 75% या लार्ज पोर्शन आप एक ही एक साइड में डुबा दिए।
लॉस कर दिए। और या तो आप ट्रेड कर रहे हैं सिर्फ एक ही साइड से, सिर्फ बाय 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 करके आप अकाउंट पास कर दिए, या आप क्या किए, प्रॉफिट कर दिए। ये यहाँ पर अलाउड नहीं है। अब आता है ऑल और नथिंग अप्रोच। ऑल और नथिंग अप्रोच बोलता है कि भाई आपका जो यूटिलाइज करना है, जो आपको मार्जिन यूटिलाइज करना है, आप 75% ऑफ डेली डॉलर, मतलब अगर जैसे चाहे 4% है, मतलब 3% एक सिंगल ट्रेडिंग डे, एक ही ट्रेड में लॉस नहीं करना है। समझे? क्या समझे? आपको 3% ज़्यादा एक सिंगल ट्रेड पे रिस्क नहीं लेना है। वैसे तो यहाँ पर आपको 2.5% रिस्क मिलता है फंडेड अकाउंट में, कि आप 2.5% ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। लेकिन जब आप इवोल्यूशन में है, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, तो मेक श्योर वहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि 3% है, 3% ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं एक सिंगल ट्रेड पे। तो ये सारे थे प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज का इनएक्टिविटी रूल। अगर आप कोई भी अकाउंट परचेस करते हैं और आप 30 दिन ट्रेड नहीं करते हैं, तो वो अकाउंट और ऑटोमेटिक ब्रीच हो जाएगा और आप उसको फिर रिक्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये था सारे रूल्स। अब चलते हैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन पर और देखते हैं क्या ये अकाउंट लेना वर्थ इट है या नहीं। तो गाइज, आपने देख लिया सारे रूल्स और उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन लगे आपको, आप बेझिझक होकर के कमेंट करो, मेरे डिस्कॉर्ड पर मैसेज करो, मेरे टेलीग्राम पर मैसेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं एनी टाइम ऑनलाइन रहता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके आपका क्वेरी सॉल्व करूँ। तो अब बात करते हैं ये अकाउंट लेना वर्थ इट है या नहीं। जैसे कि मैं हमेशा क्वांटेकल प्रॉफर्म को सजेस्ट करता हूँ लोगों को, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो, क्योंकि इनका सर्विस अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर प्रॉफर्म्स। चाहे इंस्टेंट फंडिंग हो गया और भी हो गया, क्योंकि इनका प्रोसेसिंग फास्ट भी है, सब कुछ फास्ट है इनका। रूल्स भी बहुत कम है, लिजिट रूल्स है। ये प्राइम मॉडल में क्या है, प्राइम मॉडल में जो रूल्स हैं ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा एज कम्पेयर टू कि टू स्टेप है। इससे बढ़िया रूल आपको पावर में मिलेगा। वहाँ पावर में न्यूज ट्रेडिंग रूल है, आप मैक्सिमम 3% रिस्क ले सकते हो, ना कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज वाला जो 4% की 2%, 0.5% अप करना पड़ेगा, ना कोई इम्प्रॉपर ट्रेडिंग वाला कुछ रूल्स है। ठीक है, और आराम से बस वही है कि एक 35% कंसिस्टेंसी स्कोर है। तो मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा ये अकाउंट। यहाँ पर आपको कॉस्टली पड़ रहा है, $342 में पड़ रहा है, और आजकल जो प्रॉफर्म आ रहे हैं $342 में 100 का अकाउंट मिल जाता है। ब्लूबेरी वगैरह देखोगे, इंस्टेंट फंडिंग का टू फेस देखोगे या टू फेस मैक्स देखोगे, आप अगर डिस्काउंट कोड वगैरह लगा करके आराम से 340 का अंदर आपको मिल जाएगा ये अकाउंट। तो ये इतना वर्थ इट नहीं है जितना पावर वर्थ इट है। क्वांटेकल का आप पावर यूज कर सकते हो, क्वांटेकल का इंस्टेंट मॉडल यूज कर सकते हो, प्राइम मॉडल यूज कर सकते हो। अगर आपको लगे कि ब्रोकर अच्छा चूज करना है तो प्राइम मॉडल बिल्कुल यूज करो। लेकिन अगर सिर्फ मॉडल के हिसाब से देखना है, ब्रोकर से कोई मतलब नहीं है कि वे ब्रोकर कैसा है, तो मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा ये मॉडल। क्योंकि यहाँ पर आपको 2.5% एक सिंगल रेट पे रिस्क है। ठीक है, मैं ये नहीं मानता हूँ, देखो मैं ये खुद मानता हूँ कि भाई 0.25 या 0.50 रिस्क लो, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ, बहुत बार होता है कि लोग बड़ा ट्रेड करना चाहते हैं, उसमें लॉस हो जाता है, नहीं समझ पाते हैं, मिस्टेक हो जाता है। दूसरा है कि इम्प्रॉपर ट्रेडिंग वाला रूल्स है। यहाँ आपको फर्स्ट बार जो फर्स्ट पे आउट साइकिल होगा, वहाँ पर क्या होगा, आपको मतलब 4 दिन 5 दिन जो ट्रेड करना पड़ेगा वो कांस्टेंट रहना पड़ेगा। इससे अच्छा ये कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी वाला रूल चूज कर लो। कंसिस्टेंसी वाला बेस्ट है, वहाँ आपको प्रॉफिट स्प्लिट भी है ज़्यादा, सब कुछ अच्छा है। बाकी पे आउट वगैरह है वो भी 14 डेज वेट करना पड़ रहा है। ये सब में 14 डेज तो नॉर्मली होता ही है। तो इन सब से मतलब नहीं है। मेन जो रूल्स मुझे समझ में अच्छा नहीं लगा वही है कि एक 2.5% रिस्क हो गया, ऊपर से टारगेट भी 13% है, ऊपर से आपको कॉस्टली पड़ रहा है एज कम्पेयर टू अदर फर्म्स, सिमिलर है, तो इतना वर्थ इट नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि बेस्ट ब्रोकर चाहिए, बेस्ट फर्म चाहिए, जो मतलब फास्ट सर्विस देता हो, फास्ट सपोर्ट हो, कस्टमर सपोर्ट हो सब कुछ में, तो यहाँ पे क्वांटेकल के साथ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे ब्रोकर है, मेरे पास अच्छा ब्रोकर है, जैसे फंडेड नेक्स्ट हो गया, फंडिंग विप्स हो गया, उसी में है, और हमको बस अकाउंट चाहिए, अच्छा अकाउंट चाहिए, तो इतना वर्थ इट नहीं है प्राइम मॉडल। अगर आप 35% कंसिस्टेंसी अगर आपके लिए मायने नहीं रखता है, आप पावर मॉडल चूज करो। मैं भी पावर मॉडल में ट्रेड करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है पावर मॉडल। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो क्वांटेकल प्राइम मॉडल लेना चाहते हैं। और अभी बहुत सारे रूल्स चेंज हुए क्वांटेकल पावर और प्राइम मॉडल्स में। तो ये था प्राइम मॉडल का सारे अपडेटेड रूल्स, और उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।